नमस्कार। कभी सोचा है कि कैसे सिर्फ एक शहर की कहानी में पूरे देश की कहानी की झलक मिल सकती है? आज हम सब मिलकर बहराइच के इतिहास की गहराई में उतरेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये शहर भारत की लंबी चौड़ी गाथा का एक आईना बन गया। और बहराइच वाकई एक ऐसी ही जगह है। सोचिए, एक ही जमीन पर जहां एक तरफ देवताओं और राजाओं की किंवदंतियां हैं, तो दूसरी तरफ आजादी के दीवानों के संघर्ष की कहानियां। सब कुछ एक साथ गूंजता है। तो चलिए इस अनोखी कहानी की एक एक परत को खोलते हैं। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? हम शुरुआत करेंगे प्राचीन बहराइच के परिचय से, फिर महाराजा सुहेलदेव की वीरता की बात करेंगे, देखेंगे कि इतिहास के पन्नों में इसका जिक्र कैसे आता है, स्वतंत्रता की लड़ाई में इसकी क्या भूमिका थी, और आखिर में आज के बहराइच पर एक नजर डालेंगे। तो चलिए सफर शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, प्राचीन बहराइच। इसे देवताओं और ऋषियों का शहर भी कहा जाता है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों? आखिर इस शहर के नाम और इसकी नींव में कौन सी कहानियां छिपी हैं? तो देखिए, इस शहर का नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ऐसा माना जाता है कि इसका सबसे पुराना नाम ब्रह्माइच था। ब्रह्माइच यानी कि स्वयं सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा की राजधानी। अब जरा सोचिए, ये कनेक्शन इस जमीन को कितना गहरा आध्यात्मिक महत्व देता होगा। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं है, इतिहास की परतें और भी गहरी हैं। एक और मान्यता यह है कि इसका नाम यहां रहने वाली प्राचीन भर जनजातियों के नाम पर पड़ा। यही नहीं, ये जगह महान महर्षि बालार्क की तपोस्थली भी मानी जाती है। और तो और इसके तार मौर्य साम्राज्य जैसे शक्तिशाली राजवंशों से भी जुड़ते हैं। अब हम इतिहास में एक ऐसे मोड़ पर चलते हैं जिसने बहराइच की पहचान को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये कहानी है 11वीं सदी की, एक महान नायक के शौर्य और प्रतिरोध की। एक ऐसी कहानी जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। तो इस महासंग्राम के केंद्र में दो मुख्य किरदार थे। एक तरफ अपनी धरती के रक्षक श्रावस्ती के राजा सुहेलदेव, और दूसरी तरफ विदेशी आक्रमणकारी सैयद सालार मसूद, जिसकी सेनाएं इस पूरे इलाके में आगे बढ़ती जा रही थीं। और वो साल था 1034 ईस्वी। ये वो तारीख है जो बहराइच के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। यही वो वक्त था जब इन दो ताकतों का आमना सामना हुआ। और फिर चित्तौड़ा की धरती पर एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसका नतीजा ऐतिहासिक था। राजा सुहेलदेव ने सैयद सालार मसूद की हमलावर सेना को एक जबरदस्त करारी शिकस्त दी। ये सिर्फ एक लड़ाई की जीत नहीं थी, ये अपनी मिट्टी की रक्षा के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान था। अच्छा, राजा सुहेलदेव की इस बड़ी जीत के बाद बहराइच का इतिहास आगे कैसे बढ़ा? आने वाली सदियों में शासकों ने, यात्रियों ने इस शहर को किस नजर से देखा? चलिए पता करते हैं। सदियों बाद 14वीं सदी में जब दुनिया के मशहूर यात्री इब्न बतूता यहां से गुजरे, तो उन्होंने अपने वृत्तांत में बहराइच के बारे में क्या लिखा? उन्होंने लिखा, सरयू के तट पर एक खूबसूरत जगह। मतलब इतने युद्धों और उथल पुथल के बाद भी इस शहर ने अपनी खूबसूरती और अपना महत्व बनाए रखा था। और हाँ, समय के साथ बहराइच पर शासन भी बदलते रहे। ये कभी प्राचीन मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था, फिर आगे चलकर इस पर क्षेत्रीय नवाबों का शासन रहा, और आखिरकार ये ब्रिटिश प्रशासन के कंट्रोल में आ गया। हर दौर ने इस शहर पर अपनी एक अलग छाप छोड़ी। अब चलिए 20वीं सदी में चलते हैं। याद है, हमने राजा सुहेलदेव के प्रतिरोध की बात की थी। तो सदियों बाद प्रतिरोध की वही भावना एक नए रूप में फिर से जागी। अब बहराइच भारत की आजादी की लड़ाई का एक अहम केंद्र बन रहा था। 1929 में जब महात्मा गांधी खुद बहराइच आए, तो सोचिए यहाँ आजादी की लौ और कितनी तेज हो गई होगी। और इसका असर भी दिखा। अगले ही साल 1930 में जब नमक सत्याग्रह हुआ, तो बहराइच के लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जोरदार प्रदर्शन किए। ये इस बात का सबूत था कि वो प्रतिरोध की भावना आज भी जिंदा थी। तो इस लंबे ऐतिहासिक सफर के बाद आजाद भारत में बहराइच की पहचान क्या है? चलिए अब हम अपने इस सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। आजादी के बाद साल 1953 एक और जरूरी मोड़ लेकर आया। इसी साल बहराइच को प्रशासनिक तौर पर एक अलग जिले का दर्जा दिया गया। मतलब अब इसे अपनी एक नई और स्वतंत्र पहचान बनाने का मौका मिला। तो फिर आज का बहराइच कैसा है? ये एक ऐसा इलाका है जिसकी अपनी एक बिल्कुल अनूठी संस्कृति है, और साथ ही नेपाल से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास होने की वजह से इसकी रणनीतिक अहमियत भी बहुत ज्यादा है। तो कह सकते हैं कि ये शहर अपने शानदार अतीत और एक जिंदादिल वर्तमान का एक बेहतरीन संगम है।
तो आखिर में सवाल यही है कि किसी शहर का इतिहास उसके भविष्य को कैसे बनाता है। देखिए, ब्रह्मा की पौराणिक राजधानी से लेकर सुहेलदेव का राज्य और फिर स्वतंत्रता सेनानियों का केंद्र, बहराइच की ये कहानी हमें यही दिखाती है कि किसी भी जगह का भविष्य उसकी जड़ों से ही जुड़ा होता है। उसका इतिहास ही उसकी असली पहचान है और उसकी आने वाली राह भी वही दिखाता है।